नमस्कार दोस्तों। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में जो एग्रीकल्चर की स्कीम प्रोग्राम या नए इनिशिएटिव को जो लॉन्च किया जाता है, तो उनकी जो करंट अभी डेटा है या जो करंट न्यूज़ है वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। एक, अगर आप लोग किसी खेती में अगर इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए, और इस सेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है उन लोगों के लिए जो खेती करते हैं, और उसके साथ साथ में उन लोगों के लिए भी जो यूपीएससी या फिर और नाबार्ड या फिर एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी रहने वाला है। अब देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, अभी रिसेंटली एआई का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, तो उसके ऊपर जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जो आपका रिटन रिप्लाई दिया गया था राज्यसभा के अंदर श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा, तो वो क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट हैज एम्प्लॉयड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड टू एड्रेस द वेरियस चैलेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब क्या है कि आपको पता है आज बहुत सारी प्रॉब्लम फार्मर फेस करता है, जैसे कि फील्ड में आपका पेस्ट का या डिजीज का अटैक हो जाना। कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी प्रकार से बीमारी का जो प्रकोप है वो इतना ज्यादा भयावह होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाते तो शायद उसका कंट्रोल बहुत इजी हो सकता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि मौसम की जो मार है वो लगातार किसान को पड़ती है और किसान उसको कई बार संभाल नहीं पाता। तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल टाइम में आपकी यील्ड का असेसमेंट करना और आने वाले जो खतरे हैं या आने वाले किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये पॉसिबल हो सकता है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जिस एआई का जमाना जैसे चैट जीपीटी का है या फिर आज प्रेजेंट टाइम में ग्रोक है ना, तो ये बहुत सारे अभी रिसेंटली एक और चाइना के द्वारा भी आया था, नाम भूल गया मैं उसका। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके एआई जनरेटेड जो बॉट्स हैं उनको जनरेट किया जा रहा है जिससे आपका काम आसान हो सके। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक एआई का यूज एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, तो यहां कुछ स्कीम का नाम है, इसके साथ में मैं और भी एडिशनली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके साथ यहां पर है किसान ई मित्रा। अब जैसे इस एप्लीकेशन को, जो कि एक एआई पावर्ड चैटबॉट है, जैसे हम लोग आपका एआई में कुछ टाइप करते हैं कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, आपके पास सारी डिटेल आ जाती है। उसी प्रकार से ये जो किसान ई मित्रा है ये एक चैटबॉट है। मतलब यहां पर किसान क्या कर सकता है, अपनी जानकारी ले सकता है किसी भी चीज के बारे में। स्पेसिफिकली यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई क्यूरीज है, उसको कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता है, कोई मल्टीपल यहां पर ये लैंग्वेज के अंदर है, एक तो मतलब मल्टीपल लैंग्वेज का मतलब जैसे हिंदी के अंदर या फिर आपका एडिशनल अगर हम बात करें तो मराठी के अंदर, पंजाबी के अंदर, ताकि कहीं का भी फार्मर अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में भी उस चीज को सर्च करना चाहता है तो उसको वो जानकारी उसी फॉर्म में मिल जाएगी। वो कोई क्वेश्चन पूछता है पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में तो उसको वहां पर वो जानकारी मिलेगी। उसके बाद में बारी आती है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। इसको तो मैंने खुद ने यूज किया है और मैं इसके बारे में आपको बताना भी चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को, जो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, इसको आपका इस इनिशिएटिव को एक तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज और दूसरा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों ने कोलैबोरेटिव फॉर्म में इसको स्टार्ट किया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका, अब देखो, एक तो इसमें क्रॉप कौन कौन सी इन्वॉल्व है इनिशियल लेवल पर वो आप लोग देखिए, और इनके कौन कौन से डिजीज और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यहां पर क्रॉप आपकी है राइस, कॉटन, मेज, मैंगो और चिली। इन सभी क्रॉप के रिगार्डिंग अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फील्ड में इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आप क्या करोगे, अब मान के चलिए अटैक से पहले भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन है, आप अगर अभी भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे हैं या आपका एंड्रॉयड या आईओएस कोई भी फोन है तो उसमें प्ले स्टोर से या आईओएस प्ले स्टोर से आप एनपीएसएस नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि यहां पर आपको पूरा का पूरा, जैसे आप मान के चलिए इंसेक्ट की फोटो को खींचोगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी कि भाई ये किस क्रॉप का इंसेक्ट है, इसके ऊपर इसका इंफेक्ट क्या होता है, ये इंसेक्ट किस प्रकार का दिखता है, इसका अटैक कितना होता है, इसका ईटीएल लेवल कितना होता है, कौन कौन से केमिकल आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इस एप्लीकेशन को खुद भाई यूज किया है और वाकई में बहुत काबिले तारीफ एप्लीकेशन ये बनाई गई है। तो ये जो आपका यहां पर एडिशन है इस टेक्नोलॉजी का, ये वाकई में किसानों की हेल्प कर सकता है।
तो मैं इसके बारे में बिल्कुल सही बात बोलूंगा कि भाई ये इजीली आपका पेस्ट आइडेंटिफिकेशन को कर सकता है, और साथ में क्रॉप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है इनके द्वारा, और उसके साथ आपका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो भी साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है एआई बेस्ड एनालिटिकल यूजिंग द फील्ड फोटोग्राफ और क्रॉप हेल्थ असेसमेंट एंड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग यूजिंग द सैटेलाइट वेदर एंड सॉइल मॉइस्चर डेटाबेस ऑफ राइस एंड व्हीट क्रॉप। राइस एंड व्हीट क्रॉप की जो आपका फील्ड है उसको ऑनलाइन ड्रोन्स के माध्यम से या फिर ऑनलाइन सैटेलाइट्स के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका जज किया जाएगा, उनकी रियल टाइम असेसमेंट की जाएगी, उनमें किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, और टाइम टू टाइम उसके अंदर एडवाइजरी किसानों के लिए रिलीज की जाएगी ताकि किसान टाइम पर अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 2019 के अंदर भी, अगर हम 2019 में आपका यहां पर जो है क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। तो हम बाकी बातों के बारे में नहीं करेंगे, आपको बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर देखो कौन कौन सी एप्लीकेशन है। देखो सबसे पहले है किसान सुविधा एप्लीकेशन को, यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया। ये भी कहीं ना कहीं मल्टीपल लैंग्वेज में है, और इसका क्या है कि वेदर के बारे में किसान को इंफॉर्मेशन देना, मार्केट के प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इनपुट जो डीलर्स हैं जैसे कि आपका यहां पर सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनके जो ऑथोराइज्ड डीलर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, फार्म मशीनरीज, एक्सट्रीम वेदर अलर्ट, इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन्स, वेटनरी सेंटर, डायग्नोस्टिक लैब, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मिलती है। और किसान टाइम पर इंफॉर्मेशन के साथ, एक वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ जो ऑथोराइज्ड डीलर है वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और अपना टाइम टू टाइम स्टेप लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फार्म मशीनरी पैकेज फॉर द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। मतलब फार्म मशीनरी पैकेज जो कि आपके दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पर, तो उनको डेवलप किया जा रहा है ताकि जो टेक्नोलॉजी है, सॉरी आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर जो आपकी मशीनरीज हैं उनको आपका जो है किसानों के लिए, क्योंकि देखो कॉस्टली बहुत ज्यादा होती हैं और हर फार्मर उनको परचेज नहीं कर सकता, तो इनको अगर डेवलप किया जाएगा तो इससे क्या होगा, हर लोकेशन स्पेसिफिक बेस्ड केयर जो फार्म मशीनरी अगर अवेलेबल करवाई जाएंगी तो किसान इनको लेस कॉस्ट पर यानी कि रेंट बेसिस पर यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट बारी आती है डेवलपमेंट ऑफ माइसिफेट। माइसिफेट भी एक एप्लीकेशन है जिसके अंडर में ये आपका यहां पर अगर हम बात करें तो किसानों को हेल्प मिलती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आईसीआर ने कोई आपकी नई पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी बनाई है या कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी डेवलप की है तो उनके बारे में किसानों को वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। और नेक्स्ट है आईसीआर हैज आल्सो कंपाइल्ड मोर देन 100 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय आईसीआर। अब आईसीआर की वेबसाइट पर आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या फिर और भी अलग अलग जो एप्लीकेशन हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पोल्ट्री के रिगार्डिंग, डेयरी के रिगार्डिंग, फिशरीज के रिगार्डिंग, या फिर आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आईसीआर की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इन वेबसाइट को इसीलिए डेवलप किया गया है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रियल टाइम में असेस किया जाए और किसान जो इनको यूज कर और आपका रियल टाइम में हेल्प ले सकता है, और डायरेक्टली जो वहां पर कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं या फिर जो उनके रिलेटेड आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, जो कि एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में आज हम गूगल के जमाने में जी रहे हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का जमाना हमारा है, तो उसमें अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसान देखिए यार आज वो बात मानते हैं कि किसान को ना जब अनपढ़ है तभी हम उसको किसान मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत बेटर किसान बन सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज जब एक पढ़ा लिखा इंसान जब खेती के लिए जाता है तो बोलते हैं कि शायद इसकी औकात नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब लेने की, इसलिए ये खेती करने आ गया। तो मतलब जजमेंट बहुत ज्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से युवा वाकई में खेती नहीं करना चाहता। लेकिन अगर सोच के देखिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, भाई साहब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी तो मैं ये बोलता हूं कि आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है, और अगर इस प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी को यूज कर और खेती को अगर एसेस किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका इंप्लीमेंटेशन जो है कुछ स्कीम का हो पा रहा है, कुछ स्कीम का भी करना बाकी है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो एम किसान पोर्टल भी आपका डेवलप किया गया था, जिसके थ्रू क्या होता है कि किसानों को जानकारी दी जाती है एसएमएस के थ्रू, और एसएमएस के थ्रू ही किसान वापस अपना मैसेज भेजकर अपनी कोई इंफॉर्मेशन वहां पर ले सकते हैं या क्यूरीज वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा है कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपको पता होगा ई नेम पोर्टल बनाया गया था, जिसके थ्रू किसान ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी स्टेट के अंदर, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इसमें अभी तक बहुत सारी मार्केट को ऐड करना बाकी है, क्योंकि आपका कुछ ही फार्मर को इसका बेनिफिट मिल रहा है और कुछ ही फसलें इसके थ्रू बेची जा रही हैं। और इसके साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका हर 2 साल के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड के अंडर में क्या किया जाता है, आपका रिसाइकिल किया जाता है, सॉरी एक साइकिल
एनुअल आपका जो है 2 साल के बाद यहाँ पर दोबारा सॉइल हेल्थ कार्ड का असेसमेंट किया जाता है, मिट्टी की जांच की जाती है और मिट्टी की जांच के साथ उसमें पता लगाया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं और किस प्रकार के फर्टिलाइजर हम लोग सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट को कम किया जाता है। इसके अलावा यूजिंग द मशीन लर्निंग प्रोसेस अलोंग विद डिफरेंट कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर क्रॉप क्लासिफिकेशन एरिया असेसमेंट, मतलब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ और भी टेक्नोलॉजीज को और एआई को इसके अंदर यूज किया जा रहा है ताकि जो आपके डेटा हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप या डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उनको एसेस किया जाए और उसके साथ में एडवाइजरी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन या फिर आने वाले टाइम के अंदर जो डिफरेंट टॉपिंग सिस्टम्स हैं उनको गाइड किया जा सकता है ताकि वहां के फार्मर उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के बेसिस पर फायदा ले सकें। तो ये आज के लिए जरूरी भी है और मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा है। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल में हम लोग लेक्चर जिसके अंदर एआई क्या होता है या फिर आपका प्रिसिजन फार्मिंग क्या है या फिर रिमोट सेंसिंग क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट आज के टाइम पर क्यों है, ये पूरा सेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे और किसी चैनल के अंदर और किसी दिन। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो प्रोवाइड करवाया गया है ये आपका इतना है। उम्मीद है कि सेशन आपको हेल्प करेगा और आपको नॉलेज भी बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। जय हिंद, जय भारत।